हालेलुया, हालेलुया। आमीन। तो फिर एक बार जो है आप सबका जो है स्वागत है। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली बजाते हुए उसका स्वागत करेंगे। आमीन। तो मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूँ, कितने लोग जो है बाइबल स्टडी में आके आनंदित हो रहे हैं? आमीन। ये सभा आशीषित है या नहीं है? हालेलुया। कुछ नया सीखने मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आमीन। तो कोशिश हम यही करेंगे जो है जितना ज़्यादा हो सके हम परमेश्वर के वचन को और गहराई से जाने, परमेश्वर के वचन को और अच्छी तरह से हम लोग समझे। क्योंकि संडे के दिन ऐसा होता है कि हम सारी बातें बोल नहीं पाते, हमें एक विषय दिया जाता है जो चर्च की ओर से आता है, वही हमको बताना पड़ता है। तो ऐसे चर्च में बहुत सारी ऐसी बातें रहती है, बहुत सारी ऐसी समस्या भी रहती है, बहुत सारे ऐसे जो है हालात भी रहते हैं। उन सारे बातों के बारे में बात करना पड़ता है, मगर क्या होता है संडे के दिन नहीं हो पाता। मगर बाइबल स्टडी में जो है बहुत सारी बातों के बारे में हम लोग बातचीत कर सकते हैं, बहुत सारी क्लियरिफिकेशन हमको यहाँ पर मिलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार जो है आज यहाँ पर हमको परमेश्वर ने लेकर आया है। हालेलुया, आमीन। मगर कोशिश हम लोग ये करेंगे कि जितना हो सके हम वचन को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे और परमेश्वर के वचन को और अच्छी तरह से जानेंगे। आमीन, हालेलुया। तो आज का जो विषय है, तो फिर से एक बार जो है हम लोग जो है हर हफ्ते जो है एक विषय के बारे में आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, बढ़ते जा रहे हैं। आज और एक विषय के बारे में, अब हमारा उद्धार भी हो गया है, अब हमने बपतिस्मा भी ले लिया है, अब हम विश्वास भी करते हैं। उसके बाद जो है क्या करना, अभी उसके बाद जो है हमें जो है विश्वास की लड़ाई को भी लड़ना है ना। विश्वास की लड़ाई, आप टॉपिक लिख सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हैं जो है ना। हाँ, एक विश्वास की लड़ाई, एक विश्वास का युद्ध है ना। हालेलुया। और वचन जो है पहला तिमोथी का किताब उसका 6वां अध्याय, पहला तिमोथी का किताब उसका 6वां अध्याय उसका 11 से लेकर 14 में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमको ये सारी बातें मिलती है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता के पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की क्या लड़? अच्छी विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़, अच्छी कुश्ती को लड़। हाँ। और उसे अनंत जीवन को धर। हाँ। जिसके लिए तू बुलाया गया है। जिसके लिए तू बुलाया गया है। किसने आपको बुलाया है? यीशु ने आपको बुलाया है ना। एक विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए जो है प्रभु ने आपको बुलाया है। आगे हाँ, गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हालेलुया। कोशिश करना कि बाइबल को लेकर आना, क्योंकि मोबाइल में से आप पढ़ोगे तो मोबाइल में बहुत सारी मात्रा जो है गायब है, बहुत सारे वर्ड जो है, लेटर्स जो है गायब है। उस वजह से जो है सेंटेंस ही पूरा अलग हो जाता है, सेंटेंस ही पूरा अलग हो जाता है। तो बाइबल आप कैरी करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से उसको समझ पाओगे, है ना। तो यहाँ पर उस वचन में 11 से लेकर जो है 14 तक, मगर उसमें से मेन जो बात हमने देखा कि विश्वास की क्या कर, अच्छी कुश्ती लड़। हालेलुया। अब विश्वास की कुश्ती अच्छी लड़, हम देखते हैं हर एक चीज के जो है दो पहलू होते है ना। पैसा होता है, पैसा, उसके दो पहलू होते हैं ना, कांटा और छापा। और साथ ही साथ में जो है पैसा अच्छा भी है और बुरा भी है। पैसे से बहुत सारे काम भी हो जाते हैं, मगर पैसे से बहुत सारी चीजें बिगड़ भी जाती है, रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। मोबाइल भी जो है मोबाइल भी जो है अगर उससे अगर अच्छा काम लेने जाएंगे तो मोबाइल क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा है। मगर जो है अगर उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो जो है हमारा सब कुछ खा लेगा। क्या खा लेगा? पैसा भी खा लेगा, पैसा भी खा लेगा, समय भी खा लेगा, है ना। और हमको हमारे रिश्तेदारों से भी हमको दूर कर देगा। बहुत सारी चीजें हमारी जो है खा लेगा, खराब कर देगा, है ना। तो दोनों चीजें आप उसको किस तरह से लेते हो या उसको किस तरह से आप यूज करते हो, है ना। उसी तरह से
विश्वास भी एक ऐसी चीज है, विश्वास को जो है आप उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हो। विश्वास यीशु मसीह पे आपने किया तो उस विश्वास के लिए आप कैसा उसको इस्तेमाल कर रहे हो अपने जीवन में। विश्वास को जो है, विश्वास का एक हथियार आपको मिल गया है, तो उस विश्वास के हथियार को जो है आप किस तरह से यूज कर रहे हो, है ना। मगर जो है बाइबल बताती है कि जो विश्वास तुमने किया है, जो विश्वास तुमने रखा है, उस विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। उस विश्वास की अच्छी क्या लड़ो? कुश्ती लड़ो। यूहन्ना का किताब उसका 8:31 भी कहता है, वहां पर कहता है यदि हम यीशु मसीह के वचन में मजबूती से बने रहेंगे तो हम जरूर यीशु मसीह के क्या कहलाएंगे? चेले कहलाएंगे। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने कभी भी जो है गाली सुनकर गाली नहीं दिया, है ना। लोग उसको मार रहे तो मार खाने की वजह से उसने वापस लोगों को मारा नहीं, है ना। लोगों ने कई सारे शब्द उसको बोले, कई बुरी बातें उसको बोली, मगर उन बातों का उसने क्या नहीं लगाया? बुरा नहीं लगाया। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे क्या कहलाओगे? चेले कहलाओगे, है ना। तो यहाँ पर विश्वास एक अलग स्तर है, विश्वास की लड़ाई एक अलग है। कई बार जो है हम लोग जो है विश्वास में आने के बाद भी जो है ये शारीरिक लड़ाई में अभी भी फंसे हुए हैं, है ना। किसी ने आपके दिल को दुखा दिया तो आप हर्ट हो गए, आप नाराज हो गए। किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो उससे झगड़ा करने के लिए आप चले गए। किसी ने जो है आपकी निंदा की 4 लोग के सामने, तो आप जो है उस व्यक्ति से क्या करने लग गए? नफरत करने लग गए, है ना। तो कोई भी व्यक्ति आपके इमोशन के साथ, आपके जो है क्या बोलते हैं, कोई भी बात ऐसी जो है कोई बोल देता आपको दिल पे बहुत जल्दी से लग जाती है। ऐसा कोई बात है बोल देता आपको बहुत चुभा, ऐसा बोलते हैं जैसे कीला घुसाया, ऐसा किसी ने मेरे सीने में जो है कुछ घोप दिया, ऐसा लगता है ना। मगर यदि मैं यीशु के वचन में बना रहूंगा तो मैं यीशु का चेला कहलाऊंगा। तो विश्वास का युद्ध यही है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी कुछ भी बोले, आपको उसका फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब जो है वचन कहता है तुम जो है अब एक नई सृष्टि हो। क्या हो? तुम एक नई सृष्टि हो। पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। इसका मतलब जो है जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया, जिस दिन मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पण किया, उस दिन क्या किया? मैंने अपने आप को वहां पर क्या कर दिया? डुबो दिया। मैंने अपने आप को वहां पर पानी में गाड़ कर आ गया। अब जो मैं जिंदा हूँ, अब जो मैं जिंदा हुआ हूँ, मुझ में अब कौन जिंदा है? कौन जिंदा है? यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। वचन कहता है देखो मसीह में जो है तो वो क्या है? नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। तो इसका मतलब जो है पुराने जो है, पीटर को अगर कोई भी कुछ बोलता था तो बहुत जल्दी लग जाता था। कोई कुछ जो है मारता था जो है तो तकलीफ होने लग जाती थी। कोई कुछ जो है ऐसे निंदा कर लेता था, बहुत कुछ होता था। मगर अब जो है मैं यीशु मसीह का क्या हूँ? वचन को मानता हूँ। अब मैं यीशु मसीह का चेला हूँ। अब मुझ में यीशु मसीह जीवित है। तो अब जो है मैं जो है कोई भी फर्क मुझे पड़ता नहीं कि कोई भी कुछ भी मुझे बोले। हालेलुया। ये भी एक लड़ाई है। ये क्या है? लड़ाई। एक लड़ाई है। इसमें आप कितना जो है सहनशील, कितना जो है आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। कितना कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा युद्ध में, रिंग में युद्ध करने के लिए जाते 2 लोग जाते हैं कि नहीं? कितना मार खाते कि नहीं? सामने वाला मारता है कि नहीं? घूसे पे घूसा मारता है, पूरा थोपड़ा फोड़ देता है, आग फोड़ देता है, सब कुछ कर देता है, मगर वो अंत क्या रहता है? डरता है।
वो बोलता है मुझे जीतना है, जीतना है। वो उतावली में आके जो है वो कानून और रूल्स को वो तोड़ता नहीं है, वो रूल्स के अंदर ही रहकर जो है उस जीत को क्या करता है, वो जीतता है। उसी तरह से हम भी एक रिंग में है। हम क्या है? एक रिंग में है, युद्ध में है। और युद्ध हमारी किसके साथ में है? मनुष्य के साथ में नहीं, हमारी युद्ध किसके साथ में है? शैतान के साथ में है। तो इसीलिए कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। और पौलुस एक वहीं पर एक जगह पर कहता है कि जो है सिर्फ हवा में मुक्के मत मारो। क्या कहता है? हवा में मुक्के नहीं मारो। हवा में मुक्के मारने से कुछ होएगा क्या? नहीं। कुछ नहीं होने वाला है ना। उसी तरह से जो है हमारा जो शत्रु है वो कौन है हमको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आगे हम लोग जाएंगे तो वहां पर वचन एक इस प्रकार से कहता है कि कोई भी अभी यहाँ पर आप सब लोग बोलते रहेंगे कि पास्टर आपको क्या पता है कि जो है मेरे बच्चे मेरे साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, आपको क्या पता है पास्टर मेरी सास मेरे साथ में कैसा व्यवहार करती है, आपको क्या पता है पास्टर मेरा ससुर मेरे साथ में कैसा करता है, मेरी देवरानी कैसा करती है। जो है ये बहुत कठिन है, ये है ना। घर में हालात जो है बहुत झगड़े बिगड़े बहुत सारी चीजें थे, बहुत कठिन है। मगर वचन मुझे और आपको जो है रोमियो का किताब क्या कहता है? रोमियो का किताब वहां पर 12वां अध्याय 21वां वचन इस प्रकार से कहता है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीतो। अब यहाँ पर समझ लो, उदाहरण के लिए समझ लो, उदाहरण के लिए सिस्टर साहबी की सास अगर है वो रोज उनको परेशान कर रही, रोज उनको गाली दे रही, रोज खाने के बारे में कुछ ना कुछ झगड़ा चल रहा है, रोज उनको किरकिर, सुबह उठते ही किरकिर, रात को सोते तक किरकिर, और छोटी छोटी बातों में जो है वो बहस करने लग जाती है, छोटी छोटी बातों में उज्जत करने लग जाती है। और अब मैं सिस्टर साहबी को बोलूंगा कि सिस्टर छोड़ दो, आप उनसे जो है प्यार करो क्योंकि वो आपकी सास है, आप उनकी बहू हो। तो क्या बोलेगी सिस्टर आपकी? सिस्टर साहबी क्या बोलेंगी? अरे क्या पास्टर, कितना बर्दाश्त करने का, कितना बर्दाश्त करने का, कितना सुन के लेने का। जब से शादी करके आई तब से मैं सुन रही हूँ, है ना। कितना जो है सहन करके लेने का, कितना भी इनके साथ में अच्छा करने के बाद भी, कितना भी इनके साथ में जो है अच्छा व्यवहार करने के बाद भी, फिर भी ये लोग जो है मुझे बोलते रहते, मुझे सुनाते रहते, तो कितना सुन के लेने का। मगर बाइबल क्या कहता है? बाइबल क्या कहता है यहाँ पर? रोमियो का किताब 12 उसका 21वां वचन कहता है, बुराई से ना हारो परंतु बुराई को भलाई से जीतो। आपको जो है हारने के लिए नहीं बोल रहा है, मगर आप उस व्यक्ति को जो है जीतना है। कैसे जीतना? आपने जो यीशु मसीह पे विश्वास किया है ना, आपने जो यीशु मसीह पे विश्वास किया है, उस विश्वास के द्वारा आपको जो है उस युद्ध को, आपके लाइफ में वो युद्ध है ना, आपके घर में वो युद्ध है। हो सकता है जो है किसी का सास के साथ में युद्ध चल रहा है, किसी का जो है बेटे के साथ युद्ध चल रहा है, किसी को जो है बहन के साथ युद्ध चल रहा है, किसी का पति के साथ युद्ध चल रहा है। वो एक युद्ध है, उसको आपको जो है विश्वास से जो है उस युद्ध को जीतना है। झगड़ा करते हुए नहीं, मारपीट करते हुए नहीं, है ना, गालियां देते हुए नहीं, मगर विश्वास की अच्छी आपको कुश्ती लड़ना है। हालेलुया। और बहुत ही एक अच्छा उदाहरण कई बार मैंने चर्च में बताया, पता नहीं शायद आपने सुना या नहीं सुना है। एक सास बहू जो रहती है, वो सास इतनी क्रूर रहती है, इतनी जो है अपने बहू से इतना नफरत करती है। बहू कुछ अच्छा भी करेगी तो जो है उस सास जो है क्या बोलते हैं, बहू कुछ अच्छा भी करेगी तो सास को जो है बुरा ही लगता है। तो हर दिन उनकी शुरुआत जो है झगड़े से होती है और खत्म जो है झगड़े से हो जाती है। और बहू जो है बहुत उससे क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है। क्या हो जाती है? परेशान हो जाती है।
और जो है अपने मैके में भी चले जाती है, तो उसका पप्पा जो है क्या रहता है, डॉक्टर रहता है ना। और उसकी बेटी जो है तकलीफ, उसकी सास तकलीफ दे, तो बाप को भी जो है क्या हो रहा है, कौन से घर में दे दिया मेरी बेटी को, है ना। रोज बेटी जाके बोलती है कि डैडी कहाँ दे दिए मुझे, कैसी सास मुझे मिल गई, बहुत परेशान कर, मैं तंग आ गए, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, ऐसी बहुत सारी बातें। तो डैडी को रोते रोते बोलते, डैडी कुछ तो करो, कुछ ऐसा दवा दे दो कि मैं उसको खिला के मार डालूं। हाँ, क्या करते हैं, कुछ दवा दे दो कि मैं सास को मार ही डालूं। तो जो है डैडी सुनता एक दिन क्या कर देता है, दवा दे देता है। वो दवा देता है और बोलता है बेटी को, अभी सास क्या करती है, बहू से नफरत करेगा, वो दवा देगी तो खाएगी क्या, वो बोलेगी तू क्या मुझे एक जहर खिला के मारना चाहती है क्या। वो दवा को अभी खिलाना तो बहुत प्यार से खिलाना पड़ेगा, है ना। तो जो है उसका पिताजी बोलता है कि मैं दवा दे रहा हूँ, अभी तू कैसा खिलाएगी अभी तू देख ले। ये जैसे दवा खिलाएगी ऑटोमेटिक धीरे धीरे सांस क्या हो जाएगी, मर जाएगी। और जो है वो दवा लेकर आ जाती है घर पे। अब वो दवा खिलाना है तो वो जो है क्या करने लग जाती है, अपनी सास से प्यार से बात करने लग जाती है। क्या करने लग जाती है, प्यार से बात करते 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 सास भी बोलती है अरे मेरी इतनी ये बुरी बहू थी, ये कैसे अचानक सुधर गई, ये कैसे मुझे जब रोज सुबह उठकर चाय दे रही है, रोज सुबह उठकर जो है पूरा घर साफ करे, काम भी सब करे सब। तो उसको सास को भी क्या लगने लग जाता है, अच्छा लगने लग जाता है। फिर वो जो है सास को रोज दवा खिला रही थी, कंटिन्यूस खिला रही थी। दोनों साथ में क्या हो रहे थे, अभी बहू ने सास के साथ में क्या करना शुरू किया, अच्छा केयर करना शुरू कर दिया, है ना, उसको देखभाल करना शुरू कर दिया। तो सास को भी जो है अच्छा लगने लगे कि बाबा मेरी बहू तो मेरा कितना देखभाल कर रही है, मेरे लिए खाना पीना जो भी मांगता है अच्छा चीज सब कुछ ला रही है। तो सास भी उससे क्या करने लग गई, प्यार करने लग गई। तो दोनों जो है साथ में रह के लोगों का, दोनों का इतना प्यार बढ़ गया, इतना प्यार हो गया कि अभी दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे से बगैर नहीं रह पा रहे। इतना प्यार, कहीं पर भी जा रहे, मार्केट भी जा रहे साथ में जा रहे, शादी में जा रहे साथ में जा रहे, घूमने जा रहे साथ में जा रहे, सब कुछ साथ में जा रहे। मगर जैसे दिन बीतते गए, वो रोज क्या दे रही थी अपनी सास को, वो दवाई खत्म होने के लिए आ गए। अभी उसको बहू को पता चल गया जो है बाप रे अभी थोड़े दिन में मेरी सास तो क्या हो जाने वाली है, क्या होने वाली है, मरने वाली है। अब जो है बहू की बेचैनी क्या हो गई, बढ़ने लग गए। बोले अभी मैं क्या करूं, मैंने मेरी सास के साथ में इतना गलत किया। मेरी सास तो मेरी माँ से भी बहुत अच्छा मेरा देखभाल कर रही थी, तो उसको जो है अभी अंदर ही अंदर वो घुटन होने लग गया। अब मैं मेरी सास को कैसे बचाऊं, क्या करूं, रोने पीने लग गए, बहुत परेशान होने लग गई। फिर वो अपने पिताजी के पास जाती है, बोलती पिताजी कुछ भी करो मेरी सास को आप बचा लो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी सास जो है मर जाए, मैं चाहती हूँ कि मेरी सास मेरे साथ में रहे। तो बहुत पिताजी के सामने भी रोने लग जाती है। थोड़े समय के बाद जो है पिताजी लड़की को देखता है, फिर उसको बोलता है बेटी तू अपने घर पर जा, तेरी सास को कुछ भी नहीं होगा। अरे नहीं पापा कैसे कुछ नहीं, आपने तो उनको जो है जहर देने के लिए बोला और मैं जो है वो जहर दे दी और वो जहर खत्म होने को भी आ गया। तो बेटी बोलता है बेटी कुछ नहीं, तू चली जा, जो दवा मैंने तुझे दिया था वो जहर नहीं था, वो नींद की दवा थी, रात को रोज खिलाती थी, वो तेरी सास सो जाती थी। और उसके पिताजी ने बताया कि जो है आज जो तुम्हारे अंदर ये प्यार बढ़ गया है ना, क्यों बढ़ा पता है, तूने अपनी सास की सेवा करते गई, वो क्या करती उसके बारे में परवाह नहीं किया, उसके लिए अच्छा करते गए, तो सास ने भी क्या किया तेरे लिए अच्छा करते गए। तो दोनों में क्या होने लग गया, प्यार हो गया। तो बुराई को उसने क्या कर दिया, भलाई से। वो सास क्या थी, बहुत बुरी थी, बुरे है ना, बुरा उसका आदत था, मगर उसके साथ में अच्छा व्यवहार करने लग गई, उसके साथ में अच्छा बर्ताव करने लग गए। उस वजह से बुरा स्वभाव भी क्या हो गया, अच्छा हो गया। हालेलुया। इसीलिए वचन यहाँ पर कहता है, रोमियो किताब 12:21 में कहता है
कि जो है बुराई को जो है क्या कर लो तुम, भलाई से जीत लो। हालेलुया। ये एक हमारी विश्वास की लड़ाई है। हालेलुया। खाली विश्वास ही करना काफी नहीं है, खाली चर्च में आकर हालेलुया करना ही काफी नहीं है। ये विश्वास का एक युद्ध है जो आपको लड़ना है, जो बुद्धिमानी से आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास में आने के बाद जो है आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप किस तरह से व्यवहार करते हैं। इसलिए रोमियो का किताब वहाँ पर जो है 6 अध्याय 11 और 12 वचन पढ़ते तो क्या कहता है, ऐसे ही तुम भी हाँ। अपने आप को पाप के लिए तो मरा, हाँ। परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। वैसे ही तुम क्या करो, पाप के लिए मरा हुआ मगर मसीह यीशु के लिए क्या समझो, जीवित समझो। हालेलुया। पाप के लिए आप मर गए हैं और ये झगड़ा करने का स्वभाव है ना, गाली देने का स्वभाव, चुगली करने का स्वभाव है ना, लोगों से जो है नफरत करने का स्वभाव, जलन रखने का स्वभाव, ईर्ष्या रखने का स्वभाव, ये किसका स्वभाव है, किसका स्वभाव है ना, ये शैतान का स्वभाव है। और इस स्वभाव में हम लोग पहले थे, ये स्वभाव हमारे अंदर था जब तक हमने यीशु को अपना जीवन समर्पण नहीं किया। मगर जिस दिन मैं और आपने जो है यीशु को अपना जीवन समर्पण कर दिया, उसी दिन जो है वचन हमने क्या पढ़ा था, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो जाएगा, है ना। जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लोग यहाँ पर है, क्या आप लोग यहाँ पर है ना। तो हमारी अभी ये जो युद्ध है वो किसके साथ में है, शैतान के साथ। बोलो अपने बाजू, मेरे किसी परिवार से नहीं है, मेरे किसी बहन से नहीं है, मेरे किसी सौतन से नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मेरी किसी फ्रेंड से भी नहीं है। मेरी ये युद्ध मेरे वो शैतान है जो उससे है। हालेलुया। और उस युद्ध को मैं कैसे लड़ सकता हूँ, विश्वास के साथ में लड़ सकता हूँ। हालेलुया। कैसे लड़ सकता हूँ, विश्वास से लड़ सकता हूँ। और मुझे पता है दो हफ्ते पहले शायद पास्टर प्रदीप ने भी आपको वो आत्मीय हथियार के बारे में आपको सिखाया लगता सुबह के सभा में ना। हालेलुया। कि परमेश्वर के सामर्थ्य में क्या हो जाओ, बलवंत हो जाओ। इफिसियों किताब 6 अध्याय उसका 10वां वचन, परमेश्वर के है ना सामर्थ्य में क्या हो जाओ, तुम बलवंत हो जाओ है ना। और तमाम वो हथियार बांध लो जो प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए रखे है ना। विश्वास का टोप, धार्मिकता की जिलम है ना, सुसमाचार के जूते है ना, और आत्मा की तलवार लेकर हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्या आप लोग यहाँ पर है, क्या आप लोग यहाँ पर है। सिक्के के क्या होते है ना, सिक्के के पैसा अच्छा भी है, मोबाइल अच्छा भी है, चुनाव किसके हाथ में, आप पैसे को चाहे तो अच्छे के लिए भी यूज कर सकते हो या तो बुरा भी कर सकते हो। मोबाइल को अच्छा भी यूज कर सकते हो या तो उसके अंदर बुरा चीज भी आप देख सकते हो। उसी तरह से विश्वास भी जो है परमेश्वर आपको देता है, उस विश्वास का आप अच्छा भी इस्तेमाल कर सकते हो, उस विश्वास का आप जो है दुरुपयोग भी कर सकते हो है ना। मैं वचन नहीं निकालूंगा मगर एक उदाहरण के तौर पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। प्रेरितों के काम में कितने लोग जानते हैं शिमोन नाम का व्यक्ति के बारे में है ना। आप लोग जब तक कोई एक जन ढूंढ लेना, ठीक है। प्रेरितों के काम में एक व्यक्ति था जो शिमोन था। वो क्या करता था पता है, मैंने चर्च में बताया था, आप लोगों को याद है पता नहीं। वो क्या करता था, जादू टोना करता था। क्या करता था, जादू टोना करता था, टोटका करता था लोग, और जो है वो बहुत सारे काम ऐसे करता था और जो है लोगों को दिखाई भी देते थे। और उसका नाम बहुत फेमस हो गया था, बहुत फेमस हो गया। जादू टोना टोटका करते करते ना, हाँ बहुत फेमस हो गया था।
और लोग उसके पास आते भी थे, ठीक है। मगर एक दिन उसने देखा कि पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उस विश्वास के जरिए जो है दुष्ट आत्मा को ऐसे ही भगा रहा है, बीमार लोगों को ऐसे ही चंगाई दे रहा है। और ये शिमोन ने देखा कि ये भाई क्या कर रहा है, ये मेरा दुकान, ये तो मेरा दुकान बंद कर रहा है। तो उसने क्या सोचा मालूम है, इनके अंदर जो शक्ति है ना, प्रदीप भाई के घर पे गए थे ना, हाँ, इनके अंदर जो शक्ति है ना, वो शक्ति को मैं भी ले लेता हूँ, और जैसे लोग चमत्कार कर रहे हैं वो चमत्कार मैं भी करूं। उसने ऐसा सोचा और उनके पास गया, है ना, उनके पास जाके बोलता है, बाबा कि जो है, पढ़ेंगे सिस्टर वचन, क्या कहता है? जब शमौन ने देखा हाँ। कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र प्रेरितों के आत्मा- काम कितना बोले? प्रेरितों के काम 8 का 9 8वां अध्याय उसका 9वां वचन से हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय 9वां वचन, नहीं जिधर से पढ़ रहे हो उधर से पढ़ो। हाँ, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, हाँ। तो उनके पास रुपए लाकर कहा, हाँ, देखो क्या लेकर आया, पैसा। पैसा। उसको वो सामर्थ चाहिए था परमेश्वर का, उसको वो अभिषेक चाहिए था, उसको परमेश्वर का वो विश्वास चाहिए था जो पौलुस और सिलास के अंदर था। तो उसको लेने के लिए वो क्या लेकर आया? पैसा। पैसा लेकर आया। आगे, यह अधिकार मुझे भी दो, हाँ कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। हाँ पतरस ने उससे कहा, हाँ तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, हाँ, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। हाँ, क्षमा करना, मैंने पौलुस बोला, पतरस है ना, पतरस और उस सारे चेले है ना। तो वहां पर जो है क्या बोला पतरस ने, वहां पर उसको डांटा, तेरे रुपए, हमारी भाषा में कहे तो तेरे पैसे तेरे मुंह पे मारता हूँ, है ना, तेरे पैसे तेरे मुंह पे मारता हूँ, तेरे पैसे तेरे पास रख। परमेश्वर के सामर्थ को तू पैसों में खरीदने के लिए आया है। वहां पर शिमोन देखो क्या बोलने लग गया। हाँ इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, हाँ। क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। हाँ, तेरा मन परमेश्वर के आगे क्या नहीं है? सीधा नहीं है। सीधा नहीं है। हेलो चर्च, यहाँ पर जो है हम लोग कई बार चर्च में आते हैं, हम बोलते हैं कि बपतिस्मा लिया, हम बोलते हैं कि हम जो है रोटी प्याला में भाग लेते हैं, हम बोलते हैं हम दशवांश दे रहे, हम बोलते हैं कि हर जगह पे प्रार्थना में जाते हैं, हम बोलते हैं कि यीशु मसीह पे हम लोग विश्वास करते हैं, हम ये बोलते हैं कि यीशु ही मेरा प्रभु है, मगर हमारा मन परमेश्वर के साथ में सीधा नहीं है। हम बोल रहे तो है, मुंह से कबूल तो कर रहे कि यीशु मेरा प्रभु है, मगर उसके वचन पर विश्वास तो करते हैं, मगर उसके वचन के अनुसार हम लोग अपना जीवन नहीं जीते हैं, है ना। वचन हमने क्या पढ़ा था? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले कहलाओगे। हम बोलते तो है, मगर जो उसके चेले हैं वैसा हम लोग कार्य नहीं करते। जैसा यीशु है वैसा हमारा जीवन नहीं होता है, क्योंकि तेरा मन क्या है? तेरा मन क्या है? नहीं है। तेरा मन सीधा नहीं है। चर्च में हमारा एक चेहरा रहता है, घर पे जाने के बाद हमारा एक अलग चेहरा हो जाता है ना। चर्च में आते तभी हमारा एक विश्वास रहता है, घर पे जाने के बाद हमारा एक अलग विश्वास रहता है। चर्च में हम बोलते हैं प्रभु तू करेगा, तू करेगा करेगा। घर पे जाने के बाद हम सोचते हैं प्रभु करेगा या नहीं करेगा, होगा या नहीं होगा। अरे प्रभु को छोड़ो साइड में, तुम मेरे से बात करो, है ना। कई बार हम लोग ऐसे करते हैं। वहां पर क्या कहता है, आगे कहता है, इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा कर, अपनी बुराई से मन फिरा। शिमोन को बोल रहा है, देखो, हाँ प्रभु से प्रार्थना कर, हाँ, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। है ना। प्रभु यहाँ पर कह रहा है, पतरस कह रहा है कि अपने परमेश्वर से जो है तू क्षमा मांग, अपने गुनाहों से क्षमा मांग, अपने जो मन में जो तूने बात डाली है ना, उस बात से तू क्षमा मांग परमेश्वर से। क्या जाने परमेश्वर तुझ पर दया है। आज परमेश्वर हम सबको भी यही बोल रहा है। ऐसे बुरे विचार, बुरे सोच, बुरे चीजों से कई बार हम मसीह लोग भी जो है चर्च में आ रहे हैं, हम रात भर जो है यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे क्या चीज देख रहे हैं,
परमेश्वर की बातें देख रहे हैं या गंदे गंदे चित्र देख रहे हैं या गंदे वीडियो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। हमको लगता है कि कोई देख रहा नहीं है, हमको लगता है कोई किसी को पता नहीं चल रहा, हम मनुष्य से छुपा लेंगे। क्या परमेश्वर से छुपा सकते? नहीं। वो मनुष्य से छुपाया था, है ना? क्या परमेश्वर से छुप रह सका? नहीं। परमेश्वर ने तुरंत अपने दास को बता दिया इसका मन सही नहीं है, इसका मन सही नहीं है। परमेश्वर अपने दासों को जो है बताता है कौन चर्च में सही नहीं है, कौन बराबर नहीं चल रहा, किसका जीवन ऐसा है, किसका जीवन कैसा है, परमेश्वर बताता है। इसीलिए परमेश्वर अपने बच्चों को जो है वार्न करता है, उनको बताता है कि जो है वापस से जो है हम सही हो जाए, पश्चाताप करे। क्या जाने परमेश्वर आपको क्षमा करे, परमेश्वर आप पर दया करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग यहाँ पर है? क्या आप लोग यहाँ पर है? विश्वास की कैसे लड़ना है? पौलुस यहाँ पर बोलता है, पौलुस यहाँ पर बोलता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, है ना? पौलुस बोलता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। इसलिए वचन यीशु मसीह ने कहा, आखिरी वचन में बोलकर खत्म करूंगा। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में जाने का रास्ता कैसा है? सकरा, बहुत छोटा है। नरक में जाने का रास्ता बड़ा है। हाँ? स्वर्ग में जाने वाले रास्ते पे कितने लोग हैं? थोड़े लोग हैं। मगर नरक में जाने के रास्ते पर कितने लोग हैं? कितने सारे लोग हैं? बहुत सारे। कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे चर्च में हम लोग जा रहे हैं, ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा चर्च है कि ज्यादा लोग भी नहीं है। संसार में हमको कितने बड़े बड़े लोग अलग अलग धर्म के दिख रहे, कितने ज्यादा लोग हैं, पर हमारे मसीह लोग कितने लोग हैं? किसी को हम बोलते हैं तो कौन यीशु मसीह, कौन सा चर्च है, क्या है, किसी को पता भी नहीं। तो हमको क्या लगता है हमारा विश्वास जो है हम जिस यीशु पे मान रहे हैं बहुत ही छोटा है ना? हमारे विश्वासी लोग भी बहुत थोड़े से है ना? मगर संसार में जो है क्या है? बहुत ज्यादा लोग हैं। इतने ज्यादा लोग हैं, सब पागल है क्या? इतने लोग जो मान रहे हैं वो पागल है क्या? तो हमको लगता है कि जो है वो जो कर रहे हैं वही सही है, हम जो कर रहे हैं क्या बोला आगे चल के कुछ क्या होगा, है ना? मगर वचन कहता है स्वर्ग में जाने का रास्ता क्या है? छोटा। नरक में जाने का रास्ता बड़ा है। तो स्वर्ग में जाने के लिए जो है इजी है? इजी है? इजी नहीं है। नरक में जाने का रास्ता बहुत बड़ा है, तो इजीली आप जा सकते हैं। मगर स्वर्ग में जाने का रास्ता क्या है? छोटा है। तो वहां पर इजीली जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। बहुत कठिनाई आएंगी, बहुत सारे तकलीफ आएंगे, बहुत सारे जो है ऐसे तकलीफें ऐसी आएंगी कि पूछो मत। मगर वचन कहता है कि तुम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। क्या लड़ो? विश्वास की और अच्छी युद्ध, अच्छा युद्ध, है ना? विश्वास से अच्छाई के लिए लड़ो, ना कि बुराई के लिए, है ना? विश्वास से जो है परमेश्वर के साथ में खड़े रहकर अंधकार से लड़ो, ना कि जो है अंधकार के साथ में खड़े रहकर परमेश्वर से लड़ो, है ना? कई बार जो है हम परमेश्वर के विरोध में ही आ जाते हैं। हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि हम परमेश्वर के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं और हम परमेश्वर के दुश्मन यीशु मसीह के क्या बन जाते हैं? दुश्मन बन जाते हैं। मगर हमें किसके साथ में खड़ा रहना है? यीशु के साथ में खड़ा रहना है और जो है अंधकार का सामना करना है। हालेलुया। परमेश्वर के करीब में आ जाओ, यीशु के निकट आ जाओ, तो वो भी क्या होएगा? तुम्हारे निकट आएगा और कहता है शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा? हालेलुया। परमेश्वर के निकट आ जाओ तो वो भी तुम्हारे निकट आ जाएगा, और वो जब तुम्हारे निकट आ जाएगा तुमको इतना सामर्थ्य देगा कि तुम शैतान का सामना करोगे, और शैतान जो है तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे जो है बच्चों के जीवन से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? विश्वास से लड़ेंगे।
हालेलुया। विश्वास से आपको ये पता होना चाहिए आज जो भी घर में हालात अगर हो रहे वो किसके वजह से हो रहे, इंसान के वजह से नहीं। शैतान आपके विश्वास को हिलाने की कोशिश कर रहा है, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। आपको पता रहेगा कि ये क्यों हो रहा है तो आप जो है अपने विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़ेंगे। तो बोलेंगे अच्छा मेरे घर में तू झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहा है, तो आप घुटने पर आ जाएंगे। हालेलुया। आप जो है घुटने पर आके आंसू के साथ में प्रार्थना करने लग जाएंगे और देखो अंधकार कैसे आपके परिवार से क्या आ जाएगा, भाग जाएगा। मगर आप क्या करोगे, आप समझ लोगे नहीं, आपको ज्ञान नहीं रहेगा, तब आपस में क्या हो जाओगे, झगड़ा करेंगे, भिड़ जाओगे और आपस में झगड़ करने लग जाओगे और वहां पर किसका नाम खराब हो जाएगा, यीशु मसीह का। और शैतान क्या चाहता है, यही जाता है। क्या चाहता है, शैतान चाहता है कि प्रभु के लोगों को कैसे करके दूर कर, वो कैसे उनमें फूट डाले, वोट डालो। कैसे उनमें झगड़े डाले और उनको अलग करे। मगर यीशु मसीह चाहता है कि हम एकत्रित हो जाए और शैतान का सामना करें, वो तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। आमीन। तो आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आमीन। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु धन्यवाद करते आज जो वचन दिया है प्रभु। मैं नहीं जानता प्रभु ये वचन क्यों आज यहाँ पर आया हुआ है, मैं नहीं जानता प्रभु कि ये वचन प्रभु परमेश्वर क्यों आपने बोला, मगर प्रभु मैं जानता हूँ यहाँ पर जो भी मेरी बहनें मेरे परिवार बैठे प्रभु, हो सकता है उनके जीवन में विश्वास का युद्ध चल रहा है प्रभु, उनके विश्वास की परख हो रही है प्रभु। तू देख रहा है प्रभु कि वो तुझ पर कितना विश्वास करते हैं प्रभु। हो सकता है उनके घरों में प्रभु झगड़े चालू है, हो सकता है प्रभु उनके जीवन में प्रभु पैसों की तंगी चालू है, हो सकता है उनके घरों में प्रभु राशन नहीं है प्रभु, हो सकता है प्रभु उनका काम छूटा हुआ है प्रभु, हो सकता है प्रभु उनको पगार नहीं मिल रहा है प्रभु, हो सकता है प्रभु परमेश्वर प्रभु उनके घर की कंडीशन प्रभु बहुत बिगड़ी हुई है प्रभु परमेश्वर, और वो प्रभु अंधकार से लड़ने के बजाय अपने परिवार से लड़ रहे हैं और आपसे लड़ रहे हैं प्रभु। और आप आज आपका वचन हमारे लिए आया है कि तू विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, तू जान और तुझे एक विजय होना है। प्रभु कहता है कि तू मेरे निकट आ जा, मैं भी तेरे निकट आ जाऊंगा, हम दोनों मिलकर शैतान का सामना करेंगे और वो शैतान हमारे जीवन से दूर निकल जाएगा। यीशु कहता है तुम मेरे वचन में बने रहो, बस मेरे वचन में बने रहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। प्रभु का वचन कहता है चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करने वाला हूं, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। इस युद्ध में तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, इस युद्ध को मैं लड़ूंगा। तुम सिर्फ खड़े रह के देखो कि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। धन्यवाद प्रभु यीशु यहाँ पर आज ये बातें बताने के लिए प्रभु। आगे जितनी भी समस्या आएगी प्रभु, हमें पता है अभी प्रभु कि वो समस्या कौन ला रहा है। आगे कितने भी प्रभु तकलीफें आएगी, हमें पता है वो तकलीफें कौन ला रहा है। आगे हमारे परिवार में कितने भी बहस होंगे प्रभु, हमें पता है वो बहस क्यों हो रही है प्रभु, क्योंकि अंधकार वो करा रहा है, हमारे परिवार के लोग नहीं कर रहे, वो अंधकार करा रहा है। और प्रभु हम उस परिस्थिति में प्रभु घबरा नहीं जाएंगे, हम प्रभु तेरे पास आ जाएंगे प्रभु, और तू उस परिस्थिति को बदलेगा। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, कलीसिया कहेंगे यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय।